हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको भी पता है फ्रेंड्स, अभी जो एग्ज़ाम टाइम है वो बिल्कुल नज़दीक है। सो इसीलिए हमें बिना कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो अपनी पढ़ाई को देना है। सो फ्रेंड्स, मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो पढ़ाई को दे सकूं और मैं इस तरह से टाइम डिवाइड करूं ताकि हर चीज़ मैनेज हो जाए, घर भी मैनेज हो और साथ में अपनी पढ़ाई भी मैनेज हो जाए। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे से पहले और उठने के बाद में एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ। फिर इसके बाद में अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। और अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर आई जस्टिस से और इसमें मैं पढ़ रही हूँ यूपी का करंट अफेयर। और 1 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए और बेटी को भी स्कूल जाना है। अभी वो सो रही है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लूँगी, फिर इसके बाद मैं उसको जगाऊंगी। और आज मैं बना रही हूँ इडली और सांभर। सो उसी की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रही हूँ। और ये सब चीज़ें बनाने के लिए ना थोड़ा सा जो टाइम होता है वो एक्स्ट्रा जाता है, क्योंकि सब्जियाँ जो भी घर में अवेलेबल होती हैं उसको काटने में टाइम लगता है, प्लस उसका जो प्रिपरेशन करनी होती है उसमें भी टाइम लगता है। सो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ काट के बॉयल करने के लिए रख दिया था और इडली के लिए बैटर तैयार करना था। सो वो भी मैंने तैयारी कर ली थी। और एक मेरी व्यूवर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दी आप क्या बिना नहाए खाना बनाते हो क्या? सो डियर, हाँ मैं बिना नहाए खाना बनाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है आप ये देख सकते हैं 6 और 6:30 का टाइम है। और इस टाइम पे मैं अपना किचन का जो काम करना होता है वो मुझे तैयारी करनी होती है। सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। इन केस अगर जल्दी नहीं उठ पाती हूँ तो भी मेरा जो काम होता है वो किचन वाला वो 6 बजे से शुरू हो जाता है। और बेटी को स्कूल भेजना है, सो उसके जो स्कूल की टाइमिंग है वो 7:45 बजे से है। और सो उसको मैं 6:30 तक उठा देती हूँ ताकि उसको भी उठने में और इसके बाद में तैयार होने में 1 घंटे लग जाता है। सो उसकी जो वैन लगी हुई है वो आ जाती है 7:30 पे। सो 7:30 तक मुझे हर हाल में उसको अच्छे से तैयार करके ना रेडी करके भेजना होता है। और मेरे पास फ्रेंड जो टाइम होता है वो 1 से 1.5 घंटे का ही टाइम होता है। मैं 6 बजे से जब अपना काम शुरू करती हूँ, मीन्स जैसे कि सबसे पहले मैं जब पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद में मैं आ जाती हूँ किचन में। उससे पहले ना झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर किचन में काम करते करते ना मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है। और इतने बीच में ना फ्रेंड, मैं क्या बताऊं आपको, जो लोग काम करने वाले होंगे या जो जिनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनको पता होगा कि सुबह सुबह का जो 1-1 मिनट का टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। और इतनी जल्दी जल्दी हम लोग काम करते हैं ना कि बस किसी तरह से बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं ना तो उसके बाद में सब बैठते हैं आराम से, पानी पीने तक को टाइम नहीं होता। जब वो चले जाते हैं तब बैठ के पानी पीते हैं। और अगर इस बीच में नहाने धोने में लग जाऊंगी ना तो फ्रेंड खाना बन नहीं पाएगा और बच्चे को डेली ऐसे ही बिना खाने के जाना पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने इस तरह का कोई झंझट नहीं पाला हुआ है। और मेरे यहाँ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि नहीं किचन में आप नहा धो कर ही खाना बनाने जाओ, क्योंकि इस तरह के रूल्स ना तब लागू होते हैं जब हम बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं, या फिर हमारे पास इतना टाइम होता है ना कि हम ना पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं ना ही कुछ काम कर रहे होते हैं। तो सुबह 4 बजे उठ जाओ, घर की साफ सफाई कर लो, फिर इसके बाद में नहा धो के किचन में आओ, 6 बजे तक फिर खाना बनाओ। सो इस तरह का ना फ्रेंड मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि आपको भी पता है मैं वीडियो भी बनाती हूँ और साथ साथ में जब मैं आपको शूट करके दे रही हूँ ना फ्रेंड, जब वीडियो के थ्रू आप लोग देखते हो ना वो समझ रहे हो उसका 5% भी नहीं आपको मैं शो करती हूँ, क्योंकि ना इतना सुबह का जो टाइम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाला होता है, क्योंकि बहुत काम जो होता है ना वो जल्दी जल्दी करना होता है और मुझे पार्क में भी जाना होता है। सो फ्रेंड, मैं नहा के तो नहीं जाऊँगी पार्क में। सो पार्क में जब मैं टहल के आती हूँ फिर इसके बाद में मैं नहाती हूँ, फिर इसके बाद नाश्ता करती हूँ, देन इसके बाद में अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, अभी ना हमारा स्ट्रगल टाइम चल रहा है, पढ़ाई का टाइम चल रहा है और किसी तरह से घर भी मैनेज करते हैं, किसी तरह से अपनी पढ़ाई करते हैं ना। तो ये सब चीज़ें ना हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं कि अभी हम क्या काम कर रहे हैं, पहले क्या काम करना चाहिए। हाँ, बस ये है कि सारे काम रुकने नहीं चाहिए। जो भी काम डेली के हैं वो हमें डेली करने भी हैं और साथ में अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है। सो हमें भी इसी तरह से अपना माइंड मेकअप करके चलना है कि सबसे पहले जो काम ज़रूरी है उसको करना है, देन इसके बाद में जो बाद में काम करने लायक है उसको बाद में काम करना है। और फ्रेंड्स, अभी जो पढ़ाई वाली जर्नी शुरू हुई है ना, ये इसका जो रास्ता है ना वो इतना भी आसान नहीं है कि हम सारे काम एक साथ बहुत ही परफेक्टली करते चले जाएं और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर लें। ये इम्पॉसिबल हो जाता है। सो इसीलिए हमें ना अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि हमारे काम भी डेली की ना रुकें और हमें अपनी पढ़ाई के लिए भी सफ़र ना करना पड़े।
और आप लोगों ने देखा हो कि बहुत सारे लोग इसीलिए शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास ना पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि ना वो घर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, घर के कामों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं और अपनी पढ़ाई को ना पीछे छोड़ देते हैं। और देखिए, घर के काम करने के लिए ना पूरी लाइफ पड़ी हुई है। अगर अभी कुछ बन जाएंगे ना तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम वो काम कर सकते हैं जो एक्चुअल में हम करना चाहते हैं। और घर के काम करने के लिए ना आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, लेकिन तब भी वो ख़त्म नहीं होंगे। सो इसीलिए ना हमें अपना जो टाइम है ना वो इन सब चीज़ों में ना बर्बाद करके ना अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है। और फ्रेंड्स, मेरे पास भी ना टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मैं उतना टाइम निकालती हूँ जितना कि पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। कम से कम 5 से 6 घंटे की जो पढ़ाई है ना वो डेली की मिनिमम निकल सकती है, और आराम से निकल सकती है। कोई भी हाउसवाइफ चाहे ना तो आराम से निकाल सकती है, क्योंकि ना अपना जो टाइम है वो इस तरह से शेड्यूल बना सकती है कि पूरे दिन का जो टाइम टेबल है वो अपने अकॉर्डिंग ढाल सकती है कि मुझे ये काम किस टाइम पे करना है, वो वाला काम किस टाइम पे करना है। बहुत सारे लोग अपनी तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं कि नहीं, हमें अपना एग्ज़ाम निकालना है और उसका बेस्ट देना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने एग्ज़ाम को ना बीच में ही छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई को, अपनी कोशिश को ना बीच में ही छोड़ देते हैं और वो बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमको तब तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जब तक कोशिश करनी चाहिए, जब तक कि हमको हमारी मंजिल ना मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैं भी इसी उम्मीद के साथ पढ़ाई करती हूँ कि कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन हमको कोशिश तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि हम हिम्मत ना हारें। और फ्रेंड्स, पता है, हार केवल उसी की होती है जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ता है, जो ये सोच के हिम्मत हार जाता है कि पता नहीं मेरी हार होगी या जीत होगी। अरे जब तक आप मैदान में जाओगे नहीं, अपनी जंग लड़ोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप हारने वाले हो या फिर जीतने वाले हो। मेरा यही मानना रहता है हमेशा कि हमें अपनी कोशिश हमेशा करनी चाहिए और लगातार करते रहना चाहिए जब तक कि हमको हमारी सफलता मिल ना जाए। और फ्रेंड, पता है, एक चीज़ है जो हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, वो है उम्मीद, क्योंकि उम्मीद पे तो हर चीज़ टिकी हुई है। ये तो एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम भी हमें हमेशा उम्मीद से ही परे करना है, और वो है हमारी मेहनत। अभी मैं आ गई थी यहाँ पे पार्क में शाम को, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं थोड़ी देर शाम को पार्क में भी स्पेंड करती हूँ, और सुबह से लेकर शाम तक का जो भी मेरा शेड्यूल होता है पढ़ाई वाला प्लस घर के काम वाला, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अपना थोड़ा सा जो मुझे मूड फ्रेश करना होता है वो मैं पार्क में आती हूँ, और थोड़ा जो टाइम स्पेंड करना होता है अपने घर वालों के साथ अपना फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। यहीं पर मेरा जो शेड्यूल होता है वो इसी तरह का शाम को ख़त्म होता है। आप लोग भी ना फ्रेंड थोड़ी देर के लिए ज़रूर अपना टाइम स्पेंड कर लिया करिए, भले ही आधे घंटे के लिए अपने लिए रखिए। आपको टाइम अपने अकॉर्डिंग कैसे भी अपना यूटिलाइज़ कर सकते हो। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं अपना वॉक पे जाके यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, तो आप ना इसी तरह से जैसे अपने छत पे टहल सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास जो भी पार्क है आप वहाँ पर टहल सकते हैं। या अगर नहीं भी कुछ भी नहीं करना चाहते ना, तो अपने लिए जो आधे घंटे का टाइम है वो सेल्फ केयर के लिए ज़रूर रखें। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।